नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस का 5वां पार्ट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेईमान दुकानदार के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 19/1/21% का लाभ कमाता है। 19/1/21% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि वह 1 किलोग्राम की जगह कितने बाट का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यह है 19/1/21%। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 21 × 19 + 1 400 बटा आएगा 21 × 100। तो ये हमारा आ जाएगा 400 बटा 2100। जब इसको काटेंगे तो आएगा 4 बटा 21। इसका मतलब है 21 में खरीद कर 4 का लाभ लेकर 25 में बेच देना। तो ये 25 का मान दिया हुआ है, 25 का मान दिया हुआ है कितना, 1000। जब इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 40, 1 बराबर आ जाएगा 40। और कितना बेच रहा है, 21 में दे रहा था। ठीक है, 25 के बजाय 21 में दे रहा है, तो 21 गुणे कर देंगे 40। तो हमारा आंसर आ जाएगा 840 ग्राम। वह 1000 के बजाय 840 ग्राम ही दे रहा है। हमारा क्वेश्चन था, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 19/1/21% का लाभ कमाता है। तो वह कितने बाट का प्रयोग करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे 19/1/21% का मान निकालेंगे तो आएगा 400 बटा 21 × 100। टोटल आएगा 400 बटा 2100। 00 काट देंगे तो आएगा 4 बटा 21। मतलब 21 में खरीद कर 4 का लाभ लेके 25 में बेच दे रहा है। तो 25 का मान दिया है 1000 किलोग्राम और हम 21 का मान निकालेंगे तो 25 को काटेंगे 1000 से, 1 का मान 40 आएगा और 21 का मान निकालेंगे तो 21 × 40 बराबर 840 ग्राम। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 40 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी, 840 ग्राम। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला सवाल है, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उसके 2/3 पर बेचने पर उसे 10% की हानि होती है तो निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा। यही हमारा सवाल है। तो हमें क्या दिया गया है कि निर्धारित मूल्य का 2/3, निर्धारित मूल्य का 2/3 पर बेचने पे 10% की हानि होती है। यानी अगर 2/3 में बेचा जा रहा है तो पहले इसका मूल्य क्या रहा होगा, 3, बाद में इसका मूल्य क्या हो गया होगा, 2। यदि उसको 2 में बेचा जा रहा है 3 के बजाय तो कितने की हानि हो रही है, 10% की। मतलब 90% बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 2/90 और 100% का मान क्या हो जाएगा, 2/90 × 100। इसको काटेंगे तो आएगा 100% का मान 20/9। यही 20/9 हम दोनों पर रख देंगे। यहाँ पर भी 20/9 और यहाँ पर भी 20/9। ये हमारा CP था और ये हमारा SP है। ठीक है, पहले 3 में बेचा जा रहा था, अब 2 में बेचा जा रहा है। 2 में बेचा गया तो 10% की हानि, मतलब 90%। 2 पर बेचने पर 90% आ रहा है तो 1% का मान निकालेंगे, फिर 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान आएगा
9। अब इसी को हम कर देंगे बराबर, तो इसको रेशियो में लाने के लिए 9 का गुणा कर देंगे। जब 9 का गुणा इधर करेंगे तो 9 का गुणा इधर भी हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। अब हमारा हो गया 20 में खरीद के कितने में बेच रहे हैं, 27 में बेच दे रहे हैं। कितने का फायदा हो गया, 7 का फायदा। कितने का फायदा, 7 का फायदा। तो 7 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 20 है। जब इसको काटेंगे तो 20 25 100, आंसर हमारा आ जाएगा 35% का लाभ होगा। 35% का लाभ होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35%। सबसे पहले क्या किए हैं, किसी मूल्य के निर्धारित 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो मान लीजिए वो मूल्य पहले 3 था, अब कितना हो गया 2 पर बेचने पे 10% की हानि, मतलब 90% का मान 2 दिया है, 1% का मान 2/90 और 100% का मान हो जाएगा 20/9। काट के आएगा 100% का मान 20/9। तो वो मूल्य था सीपी कितना हो जाएगा 20/9, और यहाँ पर भी सीपी 20/9। इसको रेशियो मिलाने के लिए 9 का गुणा इधर कर देंगे, 9 का गुणा इधर कर देंगे, 9 से 9 कट जाएगा तो ये 20 बचेगा और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27। मतलब 20 में खरीद कर 27 में बेच दिए। कितने का फायदा हो गया, फायदा हो गया 7 यूनिट का। कितने का, 7 यूनिट का। तो यही पूछ रहा है प्रतिशत में बताइए प्रतिशत लाभ कितना है, तो 7 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 20, तो 20 25 100 और 7 25 35%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35%, उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 35%। अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल है, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य से 5/9 भाग पर बेचने से किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है, तो उसके निर्धारित मूल्य से 11.11% कम करने पर निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, यही हमारा सवाल है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि वो पहले बेचता था कितने में 9 में, अब बेच रहा है 5 में, और 5 में बेचने से उसे 15% की हानि हो रही है। तो लिखेंगे 85% का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 1% का मान निकालेंगे तो आएगा 5/85। तो 100% का मान निकालेंगे तो आएगा 5/85 गुणे 100। जब इसको काटेंगे तो आएगा 17 25 85 और 20 ये 20 25 100, यानी 100% का मान निकल कर आया 100/17। तो 100/17 हम इधर भी सीपी में रख देंगे और इधर एसपी है, तो सीपी में रख देंगे 100/17 और इधर भी रख देंगे 100/17। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए रेशियो 17 का गुणा इधर करेंगे और 17 का गुणा इधर करेंगे, तो 17 से 17 कट जाएगा और ये 17 नवा कितना हो जाएगा 153। ठीक है, मतलब 100 में खरीद कर 153 में बेच रहा है, लेकिन फिर कह रहा है कि उसे 11.1/9% कम करने पर, जब इसको करेंगे तो आएगा ये कितना है 1100, 100/900 काटेंगे तो आएगा 1/9, यानी ये आएगा 9 की बजाय 8 में बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो 9 का मान दिया हुआ है कितना, 9 का मान है 153, तो 1 का मान आएगा कितना 17 आ जाएगा, और 8 का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो 8 गुणे 17 बराबर आएगा 136, तो आएगा कितना 136। तो 153 की बजाय वो बेचने को बोल रहा है 136 में,
100 में खरीद कर 136 में बेच दिया। कितने का फायदा? 36 रुपए का फायदा। कितने पर? 100 पर। तो 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर 36% इसका लाभ आएगा। 36% इसका लाभ आएगा। सबसे पहले दिया था कोई वस्तु निर्धारित मूल्य से 5/9 पे बेचने पर, मतलब 9 के बजाय 5 में बेचा जा रहा है तो 15% की हानि हो रही है। 15% की हानि यानी 85% का मान 5 है, तो 1% का मान 5/85 हो जाएगा। 100% का मान 5/85 गुणे 100 काटेंगे तो 100% का मान 100/17। तो सीपी में 100/17 इधर भी रख देंगे और इधर भी रख देंगे। रेशियो बनाने के लिए 17 का गुणा इधर, 17 का गुणा इधर, तो 17 से 17 कट जाएगा, ये 100 हो जाएगी। 17 9 153। तो ये 100 में खरीद कर 153 में बेच रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो 11 से 1/9% और कम में बेच रहा है। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 100/9, 100/900, इसके बाद 1/9, मतलब 9 की बजाय 8 में बेच रहा है, तो 9 का मान 153 है, तो 1 का मान 17 और 8 का मान निकालेंगे तो 17 8 136, यानी कि 100 में खरीद कर 136 में बेच दे रहा है। कितने का फायदा? 36 का फायदा। कितने पर? 100 पर। तो 36 गुणा 100/100, 100 से 100 कटेगा तो आएगा 36% हमारा लाभ। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36%। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचने पर और निर्धारित मूल्य से 59.09% पर बेचने पर उसे 35% की हानि होती है, तो निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हमारा कितना दिया हुआ है? 59 सही 1/11। जब इसको काटेंगे तो आएगा कितना? 650/1100। ठीक है। जब इसको काटेंगे ये 0 का जाएगा, ये आएगा 13 और यहाँ आएगा 22। तो ये हमारा आ गया 13/22, यानी 13/22 में बेचने से उसे 35% की हानि हो रही है। तो पहले कितने में बेच रहा था? पहले उसका एसपी था 22, अब एसपी हो गया 13। पहले एसपी था 22, अब एसपी हो गया 13। ठीक है। और पहले सीपी कितना था, अब सीपी कितना है वही ज्ञात करना है। तो अगर 13 में बेच रहा है तो उसे 35% की हानि यानी 65% का मान 13, तो 1% का मान हो जाएगा 13/65 और 100% का मान हो जाएगा 13/65 गुणे 100। तो 13×5 = 65, से इसको काटेंगे तो आएगा 20। तो 100% का मान निकल कर आया 20। यही हमारा क्रय मूल्य है। तो ये 20 हो गया हमारा क्रय मूल्य, इधर भी हो गया 20 क्रय मूल्य। अब की बार देखिए बराबर है रेशियो, बराबर नहीं करना इसको। ठीक है। 20 में खरीद कर 22 में बेच दिया। कितने का फायदा हो गया? 2 का फायदा। कितने पे फायदा हुआ? 20 पे हुआ। तो 2 गुणे 100/20, 2 दहम्मा 20 और 10 दहम्मा 100। तो हमारा आंसर आ गया 10% का लाभ। 10% का लाभ, यही हमारा आंसर है। समझ में आया कि नहीं? सवाल था, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य से 59.1/11% में बेचने से उसे 35% की हानि होती है। इसको सही भिन्न में बदलेंगे तो 650/1100 आएगा, काटेंगे तो 13/22, यानी पहले 22 में बेच रहा था तो 13 में बेचने लगा तो उसे 35% की हानि होने लगी। तो 65% का मान 13, 1% का मान 13/65, 100% का मान 13/65 गुणे 100। 13×5 = 65, काटेंगे तो 20 आएगा। 100% का मान 20, तो सीपी में रख देंगे 20 और इधर भी रख देंगे 20।
20 में खरीद के 22 में बेच दिया। कितने का फायदा? 2 का फायदा। कितने पे फायदा? 20 पे फायदा। तो 2 दहमा 20, 10 से काटेंगे तो 10% हमारा लाभ आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 10% का लाभ। अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, दो साइकिलें का विक्रय मूल्य समान है। एक पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है। यदि उसे कुल 18 रुपए का हानि हुआ हो तो दोनों साइकिलों का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 20% का एक पे लाभ हुआ है और एक पे 20% का हानि हुई है। एक पर 20% की हानि हुई है तो इसको कर देंगे 20/100 और इसको कर देंगे 20/100। काटेंगे तो आएगा 1/5 और ये 1/5। ये 20% का लाभ है तो 5 से बढ़कर 1 जुड़कर 6 हो जाएगा और ये 5 एक घटकर हानि है तो 4 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे SC। मतलब 5 से बढ़कर 6 हो गया पहली साइकिल। दूसरा 5 से घटकर कितना हो गया? 4। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो SC समान कर देंगे। समान करने के लिए करेंगे यहाँ 2 का गुणा और यहाँ करेंगे 3 का गुणा। जब इधर 2 का गुणा है इधर भी करेंगे 2 का गुणा, इधर 3 का गुणा है इधर भी करेंगे 3 का गुणा। ये हमारा हो गया 6 दूना 12 और ये हो गया 4 तिया 12। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिया 15। ये हमारा हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। 25 में खरीद के 24 में बेच दिए। कितने का घाटा? 1 का घाटा। यही 1 बराबर दिया हुआ है 18। तो क्रय मूल्य पूछा है। पहला CP कितना आया है? 10। तो 10 गुणे 1 का मान 18 तो 10 का मान 180। दूसरा है 15। 1 का मान, दूसरा है 15, 1 का मान 18 तो 15 का मान कितना हो जाएगा? 270। तो पहली साइकिल का दाम 180 रुपए और दूसरी साइकिल का दाम 270 रुपए निकलकर आया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 180 और 270। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल, यदि किसी पेन का क्रय मूल्य स्वयं से 250 गुना हो जाता है, यदि किसी पेन का क्रय मूल्य स्वयं से 250 गुना हो जाता है तथा उसके विक्रय मूल्य भी 4 गुना हो जाता है, उसका विक्रय मूल्य भी 4 गुना हो जाता है तो उसे 78.57% का लाभ होता है। तो उसका प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है कि CP कितना था, पता नहीं है, कितना हो जाता है? CP हमारा हो जाता है 250 गुना 250% ज्यादा तो 250/100। काटेंगे तो आएगा 5/2 यानी 2 से बढ़कर 5 बढ़कर कितना हो गया? 7। और यहाँ पर दिया है लाभ भी क्या हो जाता है और क्या? विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य अगर पहले कितना होगा? 1 और 4 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। यही दिया है और लाभ परसेंट कितना दिया हुआ? 78 सही। कितना दिया हुआ है? 78 सही। 4/7 दिया हुआ है। 78 सही। 4/7%। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 11/14 यानी 14 में खरीदा और 25 में बेच दिया।
ठीक है, 14 में खरीदा और 25 में बेच दिया, तो एक तरफ हो जाएगा सीपी और एक तरफ हो जाएगा एसपी। सीपी कितना है? 14 है। एसपी कितना है? 25 है। सीपी हमारे पास कितना है? 7। और यहां पर एसपी कितना है? 5। एसपी कितना है? 5। तो 7 गुना 14, 1 का मान 2 हो जाएगा और इधर 1 का मान हो जाएगा 5। और पहले हमारे पास सीपी कितना था? 2 था, 5 बढ़कर 7 हो गया था, तो 1 का मान 2 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। और इधर पहले कितना था? पहले था 4, 1 बढ़कर, पहले था 1, 4 बढ़कर 5 हो गया, तो पहले कितना था? 1, तो 1 का मान 5 है ही, तो इधर भी आ जाएगा 1 गुणे 5, तो एसपी कितना आ जाएगा? 5। मतलब 4 से बढ़कर 5 हो गया। कितने का फायदा? 1 का, तो 1 गुणे 100 बटा 4 क्रय मूल्य काटेंगे तो आएगा 25% हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं सभी को? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है? 250% सीपी बढ़ा दिया गया है, 250% सीपी बढ़ा दिया गया है। इसको कर देंगे, काटेंगे तो 5/2 आएगा, यानी पहले 2 था, 5 बढ़कर कितना हो गया? 7। उसके बाद बोल रहा है एसपी भी, एसपी कितना बढ़ाया गया है? 4 गुना, ठीक है। पहले कितना था? 1, 4 गुना बढ़ाकर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। पहले था 1, 4 गुना बढ़ाकर 5 हो गया। उसके बाद इससे उसको हो रहा है 78 सही 4/7% का लाभ, यानी 11/14। 14 में खरीद कर 25 में, 11 का लाभ लेके 25 में बेच दिया, तो सीपी हो जाएगा 14, एसपी हो जाएगा 25। यही 14 बराबर कितने के बराबर है? 7 बराबर 14 और 5 बराबर 25, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, इधर 1 बराबर 5। पहले सीपी कितना था? 2 था, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। पहले एसपी कितना था? 1, तो 1 गुना 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4। 4 में खरीद के 5 में बेच दिया था पहले, तो 1 का लाभ हो जाएगा। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 4 है, तो 4 क्रय मूल्य है, तो काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 25%। समझ में आया कि नहीं सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन है 2 बकरियों का क्रय मूल्य 1008 रुपए है। 2 बकरियों का क्रय मूल्य 1008 रुपए है। 2 बकरियों का क्रय मूल्य 1008 रुपए है। एक बकरी को 20% की हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% के लाभ पर बेचा गया, तो हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक तरफ है सीपी और एक तरफ है एसपी। सीपी दोनों का दिया हुआ है 1008 रुपए। तो सीपी पहले क्या हुआ है? 20% की, पहले हुआ है 20% की हानि, तो 20% की हानि मतलब 20/100 काटेंगे तो 1/5। 5 में खरीद के 4 में 1 की हानि लेके बेच दिया, तो सीपी हो जाएगा 5 में खरीद कर एसपी 4 में बेच दिया। दूसरी बार क्या हो रहा है? 44% का लाभ, इसको काटेंगे तो 22/50 आ जाएगा, ठीक है। जब 22/50 मतलब 50 में खरीद के, इसको एक बार और काटें तो 11/25 मतलब 25 में खरीद के 36 में बेचा जा रहा है। 25 में खरीद के 36 में बेचा जा रहा है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य समान कर देंगे। 9 का गुणा इधर किए हैं तो 9 का गुणा इधर भी करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 9 × 4 = 36 और इधर भी हो जाएगा 36।
ये हो जाएगा 9 पचे 45 और ये हो जाएगा 25 का 25 ही रहेगा। उसके बाद बोल रहा है कि हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बताइए 45 और 25 दोनों मिलकर कितने हो गए? 45 और 25 हो गया 70। यही 70 का मान दिया हुआ है 1008 रुपए। उसके बाद पूछ रहा है 45 का मान, हानि पर बेचे गए वस्तु का मान। तो ये बताइए 70 का मान अगर 1008 है तो 45 का मान पूछ रहा है, तो 1008 बटा 70 गुणे 45। जब इसको काटेंगे तो आएगा 648 रुपए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले देखिए क्या दिया था, सीपी 1008 रुपए, ठीक है। एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 44% का लाभ, दूसरे पर 44% का लाभ, 20% का हानि यानी 20/100 काटेंगे तो 1/5, 5 से घटकर 4 हो गया। 5 में खरीद कर 4 में बेच दिए। दूसरा है 44/100 काटेंगे तो 11/25, 25 में खरीद कर 11 का लाभ लेके 36 में बेच दिया। 25 में खरीद के 36 में बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये भी 36 तो ये भी 36। अगर इधर 9 का गुणा किए हैं तो 9 का गुणा इधर भी करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा और ये 25, 45 25 मिलकर हो गया 70। यही दोनों का क्रय मूल्य 1008 दिया है और हमारा दोनों का क्रय मूल्य कितना आ रहा है? हमारा क्रय मूल्य आ रहा है 70। तो 70 बराबर 1008, एक का मान निकालेंगे फिर हानि पर बेचे गए वस्तु क्रय मूल्य निकालेंगे तो 45 है, तो 70 बराबर 1008, 45 बराबर निकालेंगे तो 1008 बटा 70 गुणे 45, काटेंगे तो 648 रुपए इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है 648। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। अगला सवाल हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा सवाल लगाकर, ठीक है। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है दोस्तों। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।